जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, अभी तक हमने एक समान वृत्तीय गति के बारे में चर्चा की थी। आज से हम असमान वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें समझेंगे वृत्तीय गति के समीकरण और ऊर्ध्वाधर वृत्त में कण की गति आदि टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था। ये कोई वृत्ताकार पथ है, इस पे कोई कण गतिशील है, ठीक है। और कैसे गतिशील है कि प्रत्येक पॉइंट पर उसका जो वेग है, वेग क्या होता है? वेग होता है परिमाण प्लस दिशा, यही होता है। और इसमें परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है इसकी चाल। अर्थात मैं कह दूं वेग बराबर चाल प्लस दिशा, ठीक है। तो अभी तक एक समान वृत्तीय गति में क्या हो रहा था? प्रत्येक पॉइंट पर केवल इसकी क्या चेंज हो रही थी? दिशा चेंज हो रही थी। जैसे कि इसकी दिशा है पूर्व की तरफ है, इसकी दिशा है उत्तर की तरफ है, इसकी दिशा पश्चिम की तरफ है और इसकी दिशा दक्षिण की तरफ है। लेकिन प्रत्येक पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी डी, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक पॉइंट पर केवल और केवल वेग की क्या चेंज हो रही है? दिशा चेंज हो रही है। लेकिन जो उसकी चाल है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। अर्थात नियत है। इसका मतलब उसका जो परिमाण है, वो चाल है, वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ये हो रहा था किसमें? एक समान वृत्तीय गति में। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति में क्या होगा? असमान वृत्तीय गति में अब दिशा के साथ साथ क्या भी चेंज होगी? उसकी चाल भी चेंज हो जाएगी। अर्थात जब दिशा के साथ कण की चाल भी चेंज हो जाए, उसको ही क्या कहते हैं हम? असमान वृत्तीय गति। या दूसरे शब्दों में, यदि कण समान समय अंतरालों में असमान कोण केंद्र पर अंकित करे। अभी तक क्या हो रहा था? एक समान वृत्तीय गति में जो कण था वो केंद्र पर समान समय अंतरालों में समान कोण अंकित कर रहा था। अर्थात उसका ओमेगा भी कांस्टेंट था। और जब ओमेगा कांस्टेंट था, इसलिए इसका क्या? कोणीय त्वरण ये आ रहा था 0। लेकिन इसमें क्या होगा? ओमेगा कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? समान समय अंतरालों में इसमें कण समान कोण अंकित नहीं करता है। क्यों? इस पॉइंट पे इसकी चाल अलग है, इस पॉइंट पे इसकी चाल अलग है, इस पॉइंट पे इसकी चाल अलग है, इस पॉइंट पे इसकी चाल अलग है। तो इस कंडीशन में ये कोण पे समान कोण अंकित कैसे कर सकता है? ठीक है। जब समान कोण अंकित नहीं कर रहा है, तो अर्थात उसका जो कोणीय वेग है वो क्या होगा? चेंजेबल या परिवर्तित होगा। और जब कोणीय वेग परिवर्तित होगा तो उसमें अल्फा भी होगा। अर्थात उसका कोणीय त्वरण भी होगा। अभी तक क्या हो रहा था? ओमेगा कांस्टेंट था, इसलिए
अल्फा की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, अर्थात एक समान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण का मान जो होता है क्या होता है, 0 होता है। लेकिन असमान वृत्तीय गति में कोणीय त्वरण का मान 0 नहीं होता है। इसको पॉइंट P मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं वृत्ताकार पथ की R। ठीक है, मान लेते हैं, माना कण का वेग v तथा कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R है। ठीक है, B बराबर क्या पढ़ा था हमने, B बराबर पढ़ा था, B वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। ठीक है, इसका क्या करते हैं, T के सापेक्ष अवकलन, T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, dB अपॉन dt इक्वल टू, जब कोई भी चीज़ गुणा में होती है और उसका अवकलन करते हैं तो पहले करते हैं पहले वेरिएबल को और दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर पहले को छोड़ देते हैं फिर दूसरे का कर देते हैं। कैसे, पहले ओमेगा का कर देंगे डी ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर। ठीक है, प्लस में अब की बार इसका कर देंगे ओमेगा क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो डी बी अपॉन डी टी ये क्या होता है, त्वरण। ठीक है, और डी, और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, कुल त्वरण को। और डी ओमेगा अपॉन डी टी ये क्या होता है, अल्फा, अर्थात कोणीय त्वरण। और तीसरा कौन सा बचा, डी आर अपॉन डी टी ये क्या होता है, बी, वेग, अर्थात रेखीय वेग। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो गया, कुल त्वरण ए बराबर, कुल त्वरण ए असमान वृत्तीय गति में किन किन के बराबर होता है, इसकी जगह रखेंगे क्या, अल्फा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस बी, ये आ गया। ठीक, और ये बराबर होता है ए बराबर, इसको क्या कहते हैं हम, एटी। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये बराबर होता है किसके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के, अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण के बराबर होता है क्या, अल्फा क्रॉस आर। और ये बराबर होता है किसके, ए सी, अर्थात अवकेंद्रीय त्वरण के।
तो यहां से क्या निकल के आया, ए बराबर ए टी प्लस ए सी। ये क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक। और ये क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण। इसका मतलब क्या है, अभी तक जो हम एक समान गति, एक समान वृत्तीय गति पढ़ रहे थे, उसमें केवल और केवल क्या था, एसी अर्थात अवकेंद्रीय त्वरण था। क्या नहीं था, स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि जो बी का परिमाण था वो कांस्टेंट था, या फिर मैं कहूं जो ओमेगा था वो कांस्टेंट था, और उसकी वजह से अल्फा भी 0 था, ठीक है। और अल्फा 0 था तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। इसलिए एक समान वृत्तीय गति में स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं था, केवल और केवल क्या था, अवकेंद्रीय त्वरण। लेकिन असमान वृत्तीय गति में कितने त्वरण होते हैं, 2। कौन सा, एक स्पर्श रेखीय त्वरण, दूसरा अवकेंद्रीय त्वरण। देखो ए टी बराबर क्या निकल के आया, अल्फा क्रॉस आर, ठीक है। लेकिन दाएं हाथ के नियम से दाएं हाथ के नियम से अल्फा व आर एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिलंबवत होते हैं। अर्थात क्या हुआ, क्रॉस को हटाएंगे तो क्या आएगा, साइन। तो ए टी बराबर हो जाएगा अल्फा आर साइन थीटा। लेकिन यहाँ से थीटा, अल्फा और आर के बीच थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ए टी बराबर अल्फा आर साइन 90, अर्थात ए टी आ जाएगा कितना, अल्फा आर, ठीक है। और जो ये स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं उस बिंदु की स्पर्श रेखा के अंदिश होता है। अर्थात जो अब स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, जिसके नाम में ही स्पर्श रेखीय है, जिस पॉइंट पर हम इसको निकालते हैं, जैसे अभी पी पॉइंट पे था, तो पी पॉइंट पर जो उसकी स्पर्श रेखा होगी उसके अंदिश क्या होता है, स्पर्श रेखीय त्वरण होता है, ठीक। ऐसे ही
दूसरा क्या है, AC। अब केंद्रीय त्वरण ये किसके बराबर था, ओमेगा क्रॉस B। वही दाएं हाथ के नियम से ओमेगा व B के बीच या ओमेगा B एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिलंबत होते हैं। अभिलंबत होते हैं अर्थात इनके बीच थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। और यहाँ से हम क्रॉस को हटाएंगे तो क्या आएगा, AC बराबर ओमेगा B साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ओमेगा B साइन 90। तो यहाँ से AC बराबर निकल के आ जाएगा क्या, ओमेगा B। ठीक। अब लास्ट में इन सबका एक चार्ट बनाते हैं सारी गतियों का। विभिन्न गतियों में स्पर्श रेखीय तथा अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक, इधर लेंगे हम यहाँ पे लेंगे AT अर्थात स्पर्श रेखीय त्वरण, यहाँ पे लेंगे AC और यहाँ पे लेंगे A अर्थात कुल त्वरण। ठीक, A का मतलब क्या है, कुल त्वरण। और यहाँ में लेंगे हम गति का प्रकार। ठीक है, पहले लेते हैं एक समान स्थानांतरणीय गति। इसमें क्या होगा, इसमें AT का मान भी 0 होगा और AC का मान भी 0 होगा, और इस प्रकार A बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक, AT बराबर 0, AC बराबर 0, तो A बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। अब लेते हैं दूसरी, त्वरित स्थानांतरीय गति। ठीक, इसमें क्या होगा, त्वरित है, इसका मतलब त्वरण तो है, लेकिन कौन सा होगा, AT अर्थात AT नॉट इक्वल टू 0। स्पर्श रेखीय त्वरण का मान 0 नहीं होगा, लेकिन AC बराबर क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि AC तो होता है केवल और केवल किसमें, वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति आएगी तो AC अर्थात अपकेंद्रीय त्वरण आएगा, नहीं तो
अपकेंद्रीय त्वरण नहीं आएगा। तो यहाँ से इस प्रकार टोटल ए बराबर किसके हो जाएगा, ए टी के। ठीक है, तीसरा लेते हैं हम। एक समान वृत्तीय गति। ठीक है, इसमें क्या होगा, अभी मैंने आपको इसका बताया था, एक समान वृत्तीय गति में कौन सा त्वरण नहीं होता है, ए टी बराबर होता है 0, अर्थात स्पर्शरेखीय त्वरण नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, अपकेंद्रीय त्वरण होता है। जहाँ जहाँ वृत्तीय गति होगी वहाँ पे अपकेंद्रीय त्वरण आ जाएगा, अर्थात ए सी नॉट इक्वल टू होता है 0। और इस प्रकार इसमें टोटल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी के बराबर। ठीक है, और एक लास्ट लेते हैं, कौन सा, जिसको अभी हम पढ़ रहे थे, असमान वृत्तीय गति। इसमें क्या था, इसमें ए टी भी 0 नहीं था और ए सी भी 0 नहीं था, अर्थात दोनों प्रकार के त्वरण कौन सी गति में मिलते हैं, असमान वृत्तीय गति में। इस प्रकार इसमें टोटल ए हो जाता है क्या, रूट ए टी प्लस ए सी। ठीक, और ये कहाँ से निकल के आया, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये आएगा। और ये कहाँ से निकल के आया, इसके बारे में अभी बता देता हूँ मैं आपको। इस प्रकार हमने 4 प्रकार की गतियों में ए टी देखा, ए सी देखा और टोटल कुल त्वरण देखा। ये कहाँ से आया, वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिमाणी या परिणामी निकालते थे तो कैसे निकालते थे, क्या आता था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे हम परिमाणी या परिणामी निकाल रहे हैं किसका, ए टी और ए सी का। तो ए बराबर ए टी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस 2 ए टी ए सी कॉस थीटा। लेकिन ए टी और ए सी इन दोनों के बीच में जो कोण होता है वो कितना होता है, ये होता है थीटा बराबर 90 डिग्री। इसलिए यहाँ से ए बराबर क्या निकलेगा, रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 2 ए सी कॉस 90 ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। क्यों, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, इस प्रकार ये निकल के आया। नेक्स्ट, असमान वृत्तीय गति में बल। ठीक है,
तो अभी तक जो हम एक समान वृत्तीय गति पढ़ रहे थे उसमें कितने बल थे? केवल एक बल था। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, लेकिन असमान वृत्तीय गति में एक दूसरा बल भी होता है। वो कौन सा होता है? स्पर्श रेखीय बल। क्यों? जितने प्रकार के त्वरण उतने प्रकार के बल। एक समान वृत्तीय गति में क्या था? एक प्रकार का त्वरण था। कौन सा? अवकेंद्रीय त्वरण। तो वहां पे बल भी एक प्रकार का हो गया। कौन सा? अवकेंद्रीय बल। और ये किसके बराबर था? एफ सी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, लेकिन असमान वृत्तीय गति में दूसरा प्रकार का बल भी होता है। क्या होता है? दूसरे प्रकार का त्वरण भी होता है। वो कौन सा होता है? स्पर्श रेखीय त्वरण। तो दूसरे प्रकार का बल भी हो जाएगा क्या? स्पर्श रेखीय बल। और ये क्या होगा? एफ टी बराबर एम ए टी। ठीक है, ये त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। और बल क्या होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण। ठीक, और यहां से हम कुल बल निकालें तो कुल बल क्या निकल के आएगा? जिसे हम कहेंगे एफ नेट द्रव्यमान इनटू कुल त्वरण। कुल त्वरण क्या है? रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ये हो गया हमारा असमान वृत्तीय गति में बल। एक समान वृत्तीय गति में अवकेंद्रीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य क्या था? जीरो। इसमें भी अवकेंद्रीय त्वरण द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, लेकिन कुल कार्य जीरो नहीं होगा। क्यों? दूसरा बल भी तो है। कौन सा? स्पर्श रेखीय बल। इसके द्वारा किया गया कार्य नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखीय बल भी क्या नहीं होता है? जीरो। ठीक, लास्ट में देखते हैं किए गए कार्य की दर असमान वृत्तीय गति में किए गए कार्य की दर ये बराबर होगी किसके? ये बराबर होगी स्पर्श रेखीय बल द्वारा किए गए कार्य की दर के, अर्थात P बराबर शक्ति डी ओमेगा नहीं डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। और ये बराबर होगा किसके? एफ टी इंटू बी के। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.1 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहे किसी कण का वेग कितना है? 1t है, ठीक। जहां t सेकंड में क्या है, समय है, t बराबर 5 सेकंड पर कण का परिणामी त्वरण क्या होगा, ठीक है। अब परिणामी त्वरण निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अर्थात हमसे ये पूछ रहा है a, और a ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले at और फिर पता होना चाहिए ac। तो पहले निकालेंगे at और फिर निकालेंगे ac। at कैसे निकालेंगे? at बराबर क्या होता है, dB अपॉन dt। b कितना है, d1t अपॉन dt, अर्थात ये निकल के आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या निकल के आया? at। अब इसमें t की कोई टर्म रह नहीं गई, जो t बराबर हम 5 रखें और इस पे कोई परिवर्तन हो, अर्थात at किसी भी समय पे क्या निकल के आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, ac। ac बराबर क्या होता है, b स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। अब यहाँ से b कितना दे रखा है, 1t, b बराबर 1t, लेकिन हमने निकालना है एट t बराबर 5 पे, तो b कितना निकल के आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। क्यों, t की जगह क्या रख देंगे हम, 5, और b कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 25/0.1, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, AC निकल के AT आ गया, AC आ गया। तो A कैसे निकालेंगे, A बराबर होता है रूट AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 250 का स्क्वायर, और इसको हम लगभग मानेंगे किसका, 250 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, एक से इस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो लगभग मान कितना निकल के आएगा, 250 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारा क्या निकल के आया है, परिणामी त्वरण, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार 500 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, ठीक। त्रिज्या कितनी दे दी, 500 मीटर, और कार की चाल दे दी 30 मीटर पर सेकंड। इसकी चाल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रही है, कार का त्वरण क्या है? देखो क्या क्या दे रखा है, आर दे दी कितनी, 500 मीटर, पी दे दिया कितना, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक, और साथ में हमें दे दिया क्या, 80, अर्थात स्पर्शरेखीय त्वरण भी दे दिया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है, कार का त्वरण, अर्थात ए पूछा है, और ए के लिए AT ज्ञात होना चाहिए और AC ज्ञात होना चाहिए। AT हमारे पास है, AC हम निकाल लेंगे। AC बराबर क्या होता है, b स्क्वायर अपॉन r, यही होता है। तो b कितना हो गया, 30 × 30, और r कितना, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 9/5, और जब इसको काटेंगे हम
ये लगभग निकल के आएगा 8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो टोटल यहाँ से निकालेंगे अब a बराबर रूट 80 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये लगभग निकल के आएगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।